मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा अपने बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का तीसरा एस्पेक्ट रिप्रोडक्टिव साइकिल का अध्ययन करेंगे। इसके पहले मैंने मेल जेनाइटल सिस्टम, फीमेल जेनाइटल सिस्टम और फीमेल्स के ओवरी में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, मैच्योर फॉलिकल का स्ट्रक्चर इत्यादि पिछले 2 सेशन में समझाया था। अब इस तीसरे सेशन में हम लोग फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल का अध्ययन करेंगे। मेल्स में ऐसा कुछ दिखाई पड़ने वाला साइकिल नहीं होता है, लेकिन फीमेल में एक ही जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति 5 से 25-30 दिन के पीरियड में विभिन्न एनिमल्स में होते रहता है, जिसमें ओवरी की बनावट, यूटेरस की बनावट, पिट्यूटरी और ओवरी के द्वारा बनने वाले हार्मोन्स की मात्रा में परिवर्तन इत्यादि दिखाई पड़ते हैं। तो अब जो हमारा सब क्लास है यूथेरिया, उसमें 14 अलग अलग ऑर्डर्स हैं। एक ऑर्डर प्राइमेटा है, जिस प्राइमेटा में हम सभी हैं। तो प्राइमेटा ऑर्डर को छोड़कर बाकी सभी ऑर्डर को एक साथ नन प्राइमेटा कहते हैं। तो नन प्राइमेटा में एस्ट्रस साइकिल होता है और जो प्राइमेट्स होते हैं उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। यानी रिप्रोडक्टिव साइकिल के 2 अलग अलग नाम हैं। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर 2, पहले एस्ट्रस साइकिल और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये एस्ट्रस साइकिल किस में होगा? तो नन प्राइमेट्स में। यह मेंस्ट्रुअल साइकिल की अपेक्षा छोटा होता है। हैमस्टर, चूहे, खरगोश इत्यादि में मुश्किल से 5 या 6 दिन लंबा और गाय, भैंस इत्यादि बड़े एनिमल्स में लगभग 25 दिन लंबा साइकिल होता है। कुछ एनिमल्स सीजनल ब्रीडर होते हैं, विशेष मौसम में संतान उत्पत्ति करते हैं, तो उनका साइकिल उनके ब्रीडिंग सीजन में ही होता है। और जब ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है तो साइकिल रुका हुआ रहता है। अब दोनों साइकिल में, प्राइमेट और नॉन प्राइमेट के साइकिल में एक बड़ा अंतर यह है कि जो नॉन प्राइमेट्स हैं उनमें ब्लीडिंग फेज यानी मेंस्ट्रुअल फेज नहीं पाया जाता। उसकी जगह पर मेटास्ट्रस के बाद प्रोएस्ट्रस फेज बन जाता है। तो इसमें 4 स्टेजेज हैं: प्रोएस्ट्रस, एस्ट्रस, डायस्ट्रस, और डायस्ट्रस का ही अंतिम हिस्सा है मेटास्ट्रस। और जब साइकिल नहीं होता है तो उसे बोलते हैं एनेस्ट्रस। तो एक एक करके हम लोग देखें तो साइकिल का प्रारंभ प्रोएस्ट्रस से होता है। FSH हार्मोन की मात्रा बढ़ने से इनमें कई सारे प्राइमरी फॉलिकल्स का सेकेंडरी फॉलिकल में विकास होने लगता है। इसका परिणाम यह होता है कि इनमें एस्ट्रोजन की मात्रा फॉलिकुलर फेज में ही यानी कि प्रोएस्ट्रस फेज में ही बढ़ती है। अब अगर साइकिल 5 दिन 6 दिन का हो तो प्रोएस्ट्रस मुश्किल से 1 दिन का होगा, और साइकिल अगर 20-25 दिन का हो
तो प्रोएस्ट्रस 3 दिन या 4 दिन भी हो सकता है। इस स्टेज में जब एस्ट्रोजन बढ़ता है तो यूटेरस के एंडोमेट्रियम का थिकनिंग बढ़ता है, जिसकी चर्चा हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी करेंगे। अब प्रोएस्ट्रस के अंत तक एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और सारे सेकेंडरी फॉलिकल्स या अधिकांश सेकेंडरी फॉलिकल्स मैच्योर होकर टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर जाते हैं। तो हाई एस्ट्रोजन के कारण फीमेल का, एनिमल्स का बिहेवियर बदलता है। गाय भैंस में किसान उस बिहेवियर को पहचानते हैं और कहते हैं कि यह हीट पीरियड में है। इस समय एग रिलीज होगा और एग रिलीज होने की क्रिया LH हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन के कंट्रोल में होता है। तो एग रिलीज होने के बाद कॉर्पस लुटियम का निर्माण होता है और यह फेज कहलाता है डायस्ट्रस। इसमें प्रोजेस्टेरॉन हाई रहता है। प्रेगनेंसी अगर हुई तो डायस्ट्रस के बाद साइकिल रुक जाएगा और इसलिए वह एनेस्ट्रस स्टेज में चला जाएगा एनिमल, या ब्रीडिंग सीजन समाप्त हुआ तब भी वह एनेस्ट्रस स्टेज में रहेगा। तो एनेस्ट्रस स्टेज रिफर्स टू द फेज व्हेन द सेक्सुअल साइकिल रेस्ट्स, रुका हुआ रहता है। अब इसके बाद प्राइमेट्स की बात करें जिसमें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। लीमर्स, लोरिस, टार्सियस, मंकीज, एप्स, ह्यूमन, ये सब प्राइमेट्स हैं। इनमें साइकिल का प्रारंभ मेंस्ट्रुअल फेज से होता है। आदमी में 12-13 साल की उम्र में, 8 साल के बाद 15 साल की उम्र तक हम प्यूबर्टी पीरियड कहते हैं, वयः संधि की अवस्था। क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा टुवार्ड्स एडोलिसेंस, किशोरावस्था की ओर। तो उसी पीरियड में 12-13 साल के उम्र में साइकिल का प्रारंभ होता है और यह 40-45 साल की उम्र तक होता है। शुरू में 1-2 साल 3 साल यह साइकिल थोड़ा इरेगुलर होता है, बाद में फिर नॉर्मल होने लगता है। तो साइकिल की लंबाई विभिन्न एनिमल्स में 25 दिन से ज़्यादा ही होती है। आदमी में स्टैंडर्ड साइकिल 28 से 30 दिन का होता है। कभी कभी छोटा साइकिल 25 दिन का भी हो जाता है, तो कभी 2-4 दिन समय बढ़ भी जाता है। अब 3 कंडीशंस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर समय आने पर भी, उम्र होने पर भी साइकिल प्रारंभ न हो तो इसे एमेनोरिया कहते हैं। मुख्य रूप से ये हार्मोन की कमी के कारण या ओवरी के ठीक से विकसित नहीं होने के कारण होता है। अगर साइकिल इरेगुलर हो, आगे पीछे कभी भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो उसे डिस्मेनोरिया कहते हैं। और अगर ब्लीडिंग की अवस्था 3 से 5 दिन के बदले 5 दिन से ज़्यादा हो जाए तो उसे हाइपरमेनोरिया कहते हैं। इन तीनों ही कंडीशन में किसी क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट से हर हाल में अपना चेकअप करवाना चाहिए। अब साइकिल का प्रारंभ फर्स्ट डे ब्लीडिंग फेज से शुरू होता है और साइकिल एवरेज हमने कहा 28 दिन का है, तो डाटा हमारा 28 दिन पर आधारित है। सारी घटनाओं को हम लोग 28 से 30 दिन का लेकर चलते हैं।
अब इसमें दो समानांतर साइकिल चलता है। एक ओवरी में होने वाला परिवर्तन ओवेरियन साइकिल, जिसकी 3 अवस्थाएं हैं, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज और लुटियल फेज। और दूसरा इसके समानांतर यूटेरस में चेंज होता है, उसकी भी 3 अवस्थाएं हैं, मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफरेशन और सिक्रेटरी फेज। तो ये सब मिला के 6 नहीं होती है। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद फॉलिकुलर फेज आता है, उसी को प्रोलिफरेशन फेज कहते हैं। फिर 14वां 15वां दिन ओव्यूलेशन फेज होता है और उसके बाद लुटियल फेज या सिक्रेटरी फेज होता है। तो दोनों ही फेज को मिला करके हम देखेंगे तो क्या हुआ, फॉलिकुलर और प्रोलिफरेशन फेज एक साथ, लुटियल और सिक्रेटरी फेज एक साथ। तो हम इसे पैरेलल लेकर चले और सारे फेजेज को मिक्स करके 4 अवस्थाओं में बांट देते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज, लुटियल फेज। अब जब मेंस्ट्रुअल फेज होता है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बहुत कम होती है। प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम के मोटाई को मेंटेन करने वाला हार्मोन है। इसके घट जाने के कारण एंडोमेट्रियम ब्रेक करने लगता है, टूटने लगता है। और इसी टूटने की घटना के कारण ब्लीडिंग प्रारंभ होता है। लेकिन 3 दिन होते होते ब्लीडिंग रुकने लगता है और टूटी हुई दीवार का रिपेयरिंग शुरू हो जाता है। अब ये जो ब्लड बाहर आता है वह यूटेरस में जाकर पहले जम जाता है। यूटेरस की दीवार से फाइब्रिनोलाइसिन नाम का एक एंजाइम निकलता है जो जमे हुए ब्लड के फाइब्रिन को गला देता है, पचा देता है, तो ये दोबारा लिक्विड में बदल जाता है। इसलिए बाहर निकलने वाला ब्लड थोड़ा ब्लैकिश दिखाई पड़ता है। अब इसके बाद FSH की मात्रा बढ़ने लगती है और इस FSH के प्रभाव में 40-50 ओवेरियन फॉलिकल प्रत्येक ओवरी में अपनी वृद्धि करना शुरू करते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है और सेकेंडरी से टर्शियरी। आगे भी एक डायग्राम से हम देखेंगे इसको। फॉलिकल जो विकसित हो रहे हैं उनमें अंदर का सेल लेयर जोना ग्रेनुलोसा और सेल्स को हम बोले ग्रेनुलोसा सेल्स। तो ये ग्रेनुलोसा सेल्स जो उसके अंदर पाए जाते हैं उन्हीं से हार्मोन एस्ट्रोजन का निर्माण होता है। यह एस्ट्रोजन एक और यूटेरस की दीवार की मोटाई को बढ़ाता है तो दूसरी ओर वह शरीर के विकास में भी मदद करता है। यह मेमोरी ग्लैंड का आकार वृद्धि कराता है, कुछ सहायक लक्षणों की भी वृद्धि कराता है, फैट के डिपोजिशन को बदल देता है, छाती और कमर में फैट की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन एस्ट्रोजन प्रोटीन निर्माण में मदद नहीं करता है। तो फॉलिकुलर फेज 14वें 15वें दिन तक रहता है और इस समय तक एस्ट्रोजन और FSH की मात्रा हाईएस्ट हो जाती है। अब इस डायग्राम में देखिए, यहाँ प्राइमरी oocyte एक दिखलाया गया। FSH के प्रभाव से इसका डेवलपमेंट यानी कि 5वें दिन से यह 14वें दिन तक बढ़ता चला जाएगा। अब यह टर्शियरी फॉलिकल में बदल जाएगा। इसमें बड़ा सा खाली जगह है, एंट्रम ये वाला अंदर में, और इसी की दीवार को हमने कहा कि जोना ग्रेनुलोसा कहते हैं, यानी इसी ग्रेनुलोसा सेल से एस्ट्रोजन का निर्माण होता है। अब जब हाईएस्ट लेवल हो जाएगा एस्ट्रोजन FSH का तो अचानक पिट्यूटरी ग्लैंड पर इसका प्रभाव पड़ेगा। हाइपोथैलेमस FSH के रिलीज को रोकवा देगा। FSH का अब बनना रुक जाएगा। लेकिन सडनली एक नया हार्मोन LH आएगा
जिसके कारण ये अंडोत्सर्जन यानी अंडे के निष्कासन की क्रिया होगी। तो एक तो बाहर आ जाएगा, लेकिन एक को घेरने वाले जो ये फॉलिकुलर सेल्स अंदर में थे वे सभी यहाँ पर कॉर्पस लुटियम का निर्माण करेंगे, और जिस फॉलिकल से एग रिलीज नहीं हुआ वो कॉर्पोरा एट्रेटिका कहलाएंगे। तो क्या हुआ कि एस्ट्रोजन एफएसएच का लेवल हाईएस्ट हो गया 14वां-15वां दिन में, एफएसएच का निर्माण रुक गया और नया हार्मोन लुटिनाइजिंग हार्मोन आया जो ओव्यूलेशन कराया। ओव्यूलेशन के बाद जो सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल अंदर में रह गए उनसे बना यह कॉर्पस लुटियम, और जिनका ओव्यूलेशन नहीं हुआ उससे बना कॉर्पोरा एट्रेटिका। अब ये कॉर्पस लुटियम और कॉर्पोरा एट्रेटिका दोनों लुटियल फेज में एस्ट्रोजन के साथ साथ एक नया हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन बनाएंगे। यह 1 सप्ताह तक हाई लेवल में रहेगा, इस इंतजार में कि शायद फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन हो जाए। यह एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को मेंटेन करने वाला हार्मोन है, और अगर प्रेगनेंसी हो जाएगा तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन है। अब अगर 21वें-22वें दिन तक इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो इसकी मात्रा घटेगी। अब देखिए यहाँ डायग्राम में दिखलाया गया कि प्राइमरी सेकेंडरी से ये टर्सरी फॉलिकल तक फॉलिकुलर फेज में वृद्धि किए, ओव्यूलेशन फेज में एग निकल कर बाहर आ गया, ये छोटा सा ब्लू कलर में एग दिखलाया गया है यहाँ पर। उसके बाद ये कॉर्पस लुटियम बन गया। इस समय देखिए पिट्यूटरी के 2 हार्मोन, जो पहले एफएसएच ग्रीन कलर में दिखलाया गया है एफएसएच, यह हाईएस्ट लेवल दिखलाया गया कब, तो 14वां दिन। फिर उसके बाद घट करके नॉर्मल लेवल से बिलो चला गया। एलएच जो पहले लो लेवल होता था अचानक बढ़ करके यहाँ हाईएस्ट लेवल में पहुँच गया, इसके कारण ओव्यूलेशन होगा, फिर यह डिक्लाइन कर जाएगा। अब क्या हो रहा है यूटेरस में, तो यूटेरस की दीवार देखिए वृद्धि करते हुए फॉलिकुलर फेज से बढ़ते हुए लुटियल फेज तक काफ़ी मोटा हो गया। इसी गड्ढे में कहीं पर इम्प्लांटेशन की क्रिया हो जाती है। इस समय शुरू में एस्ट्रोजन बढ़ा, जिसका केमिकल नेम है एस्ट्राडायोल। 14वां-15वां दिन यह हाईएस्ट था। जब एफएसएच का बनना बंद हुआ तो अचानक ये घटा, लेकिन फिर थोड़ा सा ज़्यादा वृद्धि करते हुए ये थोड़ा हायर लेवल मेंटेन किया। ओव्यूलेशन के बाद उसी फॉलिकुलर सेल से एक दूसरा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन बनना शुरू हुआ, जो देखिए 3 सप्ताह तक हाई लेवल में मेंटेन्ड है। उसके बाद भी अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो देखिए घटना शुरू हो गया। तो घटते घटते यह 28वां दिन पहुँचते पहुँचते लोएस्ट हो गया। तो 28वां दिन के बाद फिर नया साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल शुरू हो जाएगा। तो हार्मोन कैसे कैसे बदला, तो प्रारंभ में एफएसएच और एलएच दोनों बहुत कम था। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये भी बहुत कम है, पहला 3 से 5 दिन। उसके बाद 14वें-15वें दिन तक एफएसएच और एस्ट्रोजन बढ़ा, हाईएस्ट पहुंच गया 14वां दिन। उसके अचानक एलएच हार्मोन आया 14वां-15वां दिन, ओव्यूलेशन कराया, डिक्लाइन कर गया। उसके बाद क्या हुआ, तो एस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन बनने लगा। अब यह प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा, लेकिन 21वां दिन के बाद इसकी मात्रा घटेगी और 28th डे आते आते यह लोएस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने रिप्रोडक्टिव साइकिल को पढ़ा। अब इसी साइकिल में फर्टिलाइजेशन का पीरियड होगा कब, तो एग रिलीज के बाद, यानी 15वां, 16वां, 17वां, 18वां दिन, बहुत हुआ तो 20वां दिन, क्योंकि तब तक फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगा। थैंक यू वेरी मच।